तो आज हम बात करेंगे कि ज़मीन क्यों खरीदना चाहिए या प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाहिए। प्रॉपर्टी तो ज़मीन पे ही रहती है, उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ज़मीन क्यों खरीदना चाहिए? इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर चीज़ को हम ना डेवलप कर सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है दुनिया की जिसको और से तैयार किया नहीं जा सकता। और आप देख ही रहे हो कि शहरों में किस तरह से भीड़ बढ़ रही है, गर्दी हो रही है, ज़मीन कम हो रही है। लोग अभी धीरे-धीरे ज़मीन खरीदते हुए शहर के बाहर अभी जाना चालू कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से बाकी अगर हम चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो उसको हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी पैदा नहीं कर सकते। उसीलिए कहीं न कहीं हमको ऐसा लगता है कि यार हमारे पास में भी एक ज़मीन का छोटा-सा तो एक टुकड़ा चाहिए। तो एक टुकड़ा चाहिए तो हमको क्या साधन है, कहाँ से हम खरीद सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे लेआउट के प्रोजेक्ट्स चलते हैं जहाँ से हम उस प्लॉट को, उस छोटे से भूखंड को या उस ज़मीन को या उस प्रॉपर्टी को हम खरीद सकते हैं। आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदू राउत, क्लासिक रियल्टी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो इसी तरह से जैसे हमको ज़मीन खरीदना, ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदना या फिर एक प्लॉट खरीदना जितना महत्वपूर्ण है, आज हम प्लॉट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ज़मीन और पैदा नहीं की जा सकती, उसी वजह से हम प्लॉट खरीदते हैं। लेकिन प्लॉट खरीदते समय बहुत सारी चीज़ों का हमको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि कौन से एरिया में है, कौन से लोकेशन में है, किधर है। अगर हम देखेंगे, आप देखे हो अगर कोई छोटा शहर है और उसके बाजू में अगर बड़ा शहर है, तो जो छोटा शहर है, वो बड़े शहर की तरफ जाने की तरफ अग्रसर रहता है। जैसे कि अगर हम काम करने वाले हैं वर्कर जो है तो छोटे शहरों में रहने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी एक बड़े शहरों में जाकर अपना रोजगार कमाते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो चंद्रपुर है एक बड़ा शहर है, लेकिन अभी हम उसको उतना बड़ा नहीं बोल सकते। तो हमारे बाजू में, हमारे पड़ोस में एक शहर है नागपुर, जो आज अगर समझ लो हमारे महाराष्ट्र की अगर राजधानी भी अगर हम उसको बना दे तो वो सह सकती, इतना बेहतरीन ज़बरदस्त शहर नागपुर है। और हमारे चंद्रपुर से नागपुर जाने वाला जो रोड है, उसमें आज की डेट में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। लोकमत पेपर में एक लेख छपा था जिसमें बोला गया था कि चंद्रपुर के जो लोग हैं उनका ज़्यादातर रुझान अभी नागपुर रोड के तरफ आ रहा है। क्योंकि चंद्रपुर शहर अभी छोटा-सा हो गया है, गर्दी ज़्यादा हो गई है, भीड़ ज़्यादा हो गई है। शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको जब कहीं सिटी में एक जगह से दूसरे जगह जब जाना रहता है तो उनको इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता होगा। तो धीरे-धीरे हमारा जो शहर है वो अभी एक्सपैंड हो रहा है। तो मैक्सिमम अभी जो लोगों का पहली पसंद जो बनकर या फिर उभर कर जो आ रही है वो है नागपुर रोड। और नागपुर रोड क्यों? क्योंकि वो बड़े शहर की तरफ जाने वाला है और मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है आज की डेट में नागपुर रोड में ही हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम चंद्रपुर से नागपुर की ओर अगर हम निकलना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा चंद्रपुर जैसा ख़त्म होगा, उससे बाहर हम जाएंगे तो हमारा आएगा पड़ोली। उसके बाद में पड़ोली जो चौक है वहाँ से फिर लेफ़्ट साइड में अगर आप जाओगे तो घुघुस जाएगा, वनी जाएगा। अगर सीधे रोड से अगर आप जाओगे तो सीधा नागपुर पड़ोली। उसके बाद में जस्ट और थोड़ा-सा आगे हम जाएँगे तो वहाँ पर है मोरोवा। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रपुर का एयरपोर्ट वहाँ पर है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जस्ट यदि हम थोड़ा-सा और आगे जाते हैं तो आता है हमारा एमआईडीसी का एरिया, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि औद्योगिक जो जितने सारे संस्थाएँ हैं उसी एरिया में है एमआईडीसी जो है। और उसी को लग के है तड़ाली गाँव। तड़ाली गाँव पूरा एमआईडीसी ज़ोन में है। बहुत सारे छोटे-बड़े कारखाने वहाँ पर चल रहे हैं और जो भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो वहीं आएगा क्योंकि वही एमआईडीसी का एरिया है। और बहुत ज़्यादा रोज़गार पैदा करने वाला भी एरिया वही है क्योंकि कारखाने ज़्यादा है तो रोज़गार ज़्यादा करेंगे। और उसी वजह से आने वाले समय में जो तड़ाली गाँव है एक बढ़िया एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में तैयार होने वाला है। क्योंकि तड़ाली में रेलवे जंक्शन भी है, तड़ाली जंक्शन, जहाँ पर माल धक्का भी सैंक्शन हुआ है और नागपुर रोड बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और इस साइड में यदि हम देखेंगे लेफ़्ट साइड में तो पूरा इंडस्ट्रियल ज़ोन है, पूरे कारखाने हैं, कंपनी है। तो आने वाले समय में बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट होगा। यहाँ तक कि तड़ाली गांव के बाजू में ही डब्ल्यूसीएल ने ऊर्जाग्राम कॉलोनी एक बसाई है, जो बहुत वेल सेटल कॉलोनी है, जहाँ बहुत सारा ऑफिसर लोगों का कॉलोनी है।
WCL का वहाँ पर वेयर हाउस है, स्टोर रूम है, जहाँ से पूरे ज़िले में या फिर ज़िले से बाहर भी कहीं अगर उनको WCL को अगर कुछ सामान चाहिए तो यहाँ से पूरा सप्लाई होता है। तो इस तरह से आने वाले समय में बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप होने वाला जो क्षेत्र है वो तड़ाली, और अभी लोगों की पहली पसंद बन रही है तड़ाली, क्योंकि आने वाले समय में जब वो डेवलपमेंट होगा उस समय हम देखेंगे कि तड़ाली एक उभर के आएगा, और वहाँ पर जो रहने वाला व्यक्ति है या फिर अगर वहाँ पर अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, छोटा सा प्लॉट लेता है या बड़ा प्लॉट लेता है, कुछ भी अगर प्रॉपर्टी लेता है, तो आने वाले समय में उसको बहुत फ़ायदा, कई गुना फ़ायदा उसको होने वाला है। तो उसी लिए इस चीज़ को या फिर डेवलपिंग एरिया को देखते हुए हमारे क्लासिक रियल्टी ग्रुप ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखा और वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट डाला, जिस प्रोजेक्ट का नाम है शिवनेरी पार्ट 6। और बहुत बढ़िया तरीके से 12.5 एकड़ में हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, और इतना बेहतरीन तरीके से हर लेआउट को एक स्पेशल रोड दिया हुआ है, और लोकेशन भी इतना बढ़िया है। आजू बाजू में गवर्नमेंट की लैंड है और लैंड के बीच में हमारा वो प्रोजेक्ट है, और उसी की वजह से इसका वैल्यूएशन भी बहुत बेहतरीन तरीके से ज़्यादा वैल्यूएशन है। तो कोई भी अगर व्यक्ति हमारे प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करता है तो कभी भी उसको फ़ायदा ही होगा और कई गुना फ़ायदा होगा। अगर आपको देखना है, प्लॉट देखना है, या फिर अगर आपको ख़रीदी करना है तो हमारी कंपनी की गाड़ी रहेगी, हमारी तरफ से पूरी सुविधा रहेगी। इस तरह का बेहतरीन लोकेशन है तड़ाली गांव, और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट शिवनेरी पार्ट 6 जो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार है अभी बिकने के लिए। तो आइए तो देखना है, अगर हमारा प्रोजेक्ट अगर देखना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।